तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ज़ैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मूवी न्यू आई है और इसने सिनेमा हॉल पर धूम मचा दी है। तो मूवी स्टार्ट होती है बैट्समैन वर्सेस सुपरमैन की एक सीन से, जहां पर सुपरमैन और डूम्सडे की लड़ाई चल रही थी। जब डूम्सडे ने सुपरमैन के सीने पर हमला किया तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है, जिसकी गूंज जमीनों आसमान तक जाती है। इस आवाज़ की वजह से मदर बॉक्स एक्टिवेट हो गए। मदर बॉक्स एक बहुत ही एडवांस पावरफुल मशीन है जिसे एपोकलिप्स के एलियंस ने बनाया था। ये मदर बॉक्स पहले एपोकलिप्स के राजा डार्कसाइड के पास थे। डार्कसाइड एक बहुत ही पावरफुल एलियन है जो कि प्लैनेट्स पर कब्जा करके उन्हें मदर बॉक्स की मदद से टेराफॉर्म करता था, यानी उन्हें अपने प्लैनेट के जैसा बना देता था। हजारों साल पहले डार्कसाइड अपनी आर्मी के साथ जमीन पर आया था और वो तीनों मदर बॉक्स को एक करके इस प्लैनेट को टेराफॉर्म करने वाला था। लेकिन जमीन के कई देवताओं ने मिलकर डार्कसाइड और उसके आदमियों को हरा दिया और उन्हें भगा दिया, लेकिन उनके मदर बॉक्स यहीं पर रह गए। इसलिए 3 अलग अलग कबीले वालों ने उन तीनों मदर बॉक्सेस को संभालने की जिम्मेदारी ली। हजारों साल पहले ये मदर बॉक्स खामोश पड़े थे क्योंकि बहुत सारे पावरफुल देवता मौजूद थे, लेकिन वक्त के साथ वो भी कमज़ोर हो गए और कई गुजर गए। फिर सुपरमैन का दौर आया जो कि अकेला ही बहुत पावरफुल था। सुपरमैन के जिंदा रहने तक तमाम मदर बॉक्सेस कोई भी हलचल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो मरा मदर बॉक्स अपने मास्टर्स को पुकारने लगे। फिर 2017 में थेमस ग्रे आइलैंड, जहां पर अमेज़न्स रहते हैं, वहां पर रखा हुआ मदर बॉक्स एक्टिवेट हो गया और उसने एक बॉम्ब ट्यूब यानी एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसमें से स्टेपनवुल्फ बाहर आया जो कि एपोकलिप्स प्लेनेट का ही एक एलियन था और वो डार्कसाइड का सर्वेंट था। स्टेपनवुल्फ ने कई साल पहले डार्कसाइड के साथ धोखेबाजी की थी, जिसकी वजह से डार्कसाइड ने उसे अपने प्लेनेट से निकाल दिया था और स्टेपनवुल्फ को तब माफ़ी मिलने वाली थी जब तक वो 50,000 प्लैनेट्स को डार्कसाइड के लिए जीत नहीं लेता। मदर बॉक्स एक्टिवेट होने की वजह से स्टेपनवुल्फ अर्थ पर आ गया और उसने सभी अमेज़न्स वॉरियर्स से लड़ाई करके उन्हें हरा दिया और वो मदर बॉक्स भी हासिल कर लिया और दूसरा मदर बॉक्स भी ढूंढने के लिए निकल पड़ा ताकि वो उस प्लेनेट को यानी अर्थ को टेराफॉर्म करके डार्कसाइड को खुश कर सके। स्टेपनवुल्फ के जाने के बाद थॉमस प्लेनेट की रानी हिपोलिथा ने अपनी बेटी डायना यानी वंडर वुमन को एक खास पहेली दी। जब इस पहेली को समझने के लिए डायना अमेज़न्स के उस मंदिर में पहुंची तो वहां उसे डार्कसाइड और मदर बॉक्स के बारे में पता चला और डायना समझ गई कि फिर से जंग शुरू होने वाली है और वो इस बारे में ब्रूस यानी बैटमैन को बताती है। ब्रूस को सुपरमैन के मरने के बाद से ही इस बात का अंदेशा हो गया था, इसलिए वो पहले ही सुपर हीरोज की टीम तैयार करने में लगा हुआ था। फिर डायना और ब्रूस बाकी सुपर हीरोज को ढूंढने लगते हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से आर्थर ग्रे यानी एक्वामैन तक पहुंचता है। जब आर्थर टीम ज्वाइन करने से मना करता है, फिर ब्रूस पेरी एलियन यानी फ्लैश के पास जाता है जो कि इस टीम में शामिल हो जाता है, जबकि डायना दूसरी तरफ विक्टर स्टोन यानी काइबोर्ग से मिलती है। वो भी टीम ज्वाइन करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ स्टेपनवुल्फ दूसरे मदर बॉक्स की तलाश में अटलांटिस पहुंच जाता है और वो एक्वामैन को हराकर दूसरा मदर बॉक्स भी ले लेता है। फिर जब वो दोनों मदर बॉक्सेस को इकट्ठा रखता है तो उसे एक मैसेज मिलता है कि अर्थ पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है। एंटी लाइफ इक्वेशन एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से किसी के दिमाग पर भी काबू किया जा सकता है और उसे अपना गुलाम बनाया जा सकता है और इस इक्वेशन को बस पावरफुल लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। हजारों साल पहले जब डार्कसाइड अर्थ पर आया था तो उसे एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में पता लग गया था। इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल करता, अर्थ के देवताओं ने उसे भगा दिया। फिर वहां से जाने के बाद डार्कसाइड कभी भी इस प्लेनेट को ढूंढ नहीं पाया जहां उसे इक्वेशन मिली थी। लेकिन अब स्टेपनवुल्फ को मदर बॉक्स के एक्टिवेट होने की वजह से उस एंटी लाइफ इक्वेशन का पता लग गया था और वो डार्कसाइड को बताता है। डार्कसाइड उसे कहता है कि अगर वो तीनों मदर बॉक्स को ढूंढकर अर्थ को टेराफॉर्म कर दे तो वो उसे माफ़ कर देगा, क्योंकि वो जानता था कि अर्थ पर ही एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है और फिर वो खुद इक्वेशन का यूज़ करेगा। लेकिन स्टेपनवुल्फ को अभी एक मदर बॉक्स की ज़रूरत थी जो कि एक्टिवेट नहीं हो रहा था,
इसलिए वो मदर बॉक्स की सेंड के जरिए उन लोगों को किडनैप कर लेता है जो मदर बॉक्स के करीब थे। ये सभी दरअसल स्टार लैब्स के वर्कर थे जो कि उस तीसरे मदर बॉक्स पर रिसर्च कर रहे थे। इन लोगों में स्टार लैब के हेड साइलस स्टोन भी थे जो कि विक्टर स्टोन के फादर थे। स्टेफन वुल्फ उनसे मदर बॉक्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो बॉक्स विक्टर के पास था जिसे उसने कहीं छुपा दिया था। जब बैटमैन को पता चलता है कि स्टेफन वुल्फ ने लोगों को किडनैप कर लिया है और वो फ्लैश और वंडर वुमन के साथ उन्हें ढूंढने लगता है, और फिर विक्टर भी अपने फादर को बचाने के लिए बैट्समैन की टीम को ज्वाइन कर लेता है। फिर ये चारों हीरोज उस अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं और स्टेफन वुल्फ का मुकाबला करते हैं और सबको बचाते हैं। फिर आर्थर भी वहां पर आ जाता है और स्टेफन वुल्फ वहां से भाग जाता है। विक्टर उस तीसरे बॉक्स को अपनी टीम के पास ले जाता है। फिर वो उन्हें बताता है कि कैसे वो एक एक्सीडेंट में लगभग मर ही गया था और उसके फादर ने उस मदर बॉक्स की मदद से उसे बचा लिया। फिर वो सोचते हैं कि इस मदर बॉक्स की मदद से हम सुपरमैन को जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि स्टेफन वुल्फ का मुकाबला सिर्फ सुपरमैन ही कर सकता है। फिर वो सुपरमैन की बॉडी को कब्र में से निकालकर उसे क्रिप्टोन की शिप में ले जाते हैं। इस शिप में एक जेनेसिस चैम्बर था जहां क्रिप्टोन के बच्चे बनाए जाते थे। तो प्लान ये था कि सुपरमैन की बॉडी को उस चैम्बर में रखकर मदर बॉक्स से पावर दी जाएगी, लेकिन मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत थी, जबकि शिप का पावर पॉइंट ऑलरेडी ही लो था, क्योंकि लूथर ने डोम्सडे को बनाने के लिए शिप के कई सर्कस चला दिए थे। इसलिए फ्लैश मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने का डिसाइड करता है। जब भी फ्लैश अपनी पावर का यूज़ करता है तो उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाता है और वो उसी फील्ड को यूज़ करके मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने वाला था, लेकिन वो क्रिप्टोनियन शिप सबको इन्फॉर्म कर रहा था कि इस काम में खतरा है। फिर विक्टर जब खुद को उस शिप से कनेक्ट करता है तो वो उसे फ्यूचर की एक झलक दिखाता है जिसमें डार्कसाइड अर्थ पर आ गया है और उसने सभी हीरोज को मार दिया है। वहाँ लोइस लेन भी मर चुकी थी, जिसकी वजह से सुपरमैन पागल हो गया था और वो एंटी लाइफ इक्वेशन की लपेट में आ गया था और वो डार्कसाइड का गुलाम भी बन गया है। ये सब देखने के बाद विक्टर इस काम से मना करता है, लेकिन फ्लैश गलती से ना को हाँ समझकर काम शुरू कर देता है। तो मदर बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है और वो क्रिप्टोनियन शिप सुपरमैन को जिंदा कर देता है, लेकिन सुपरमैन की याददाश्त अभी नहीं लौटी थी। तभी विक्टर उसे एक खतरा समझकर उस पर फायर कर देता है और सुपरमैन गुस्से में आकर सभी हीरोज को मारना शुरू कर देता है। तभी लोइस लेन वहां पर आ जाती है। अपने प्यार को देखकर सुपरमैन रुक जाता है। उसके बाद लोइस लेन उसे अपने घर ले जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी याददाश्त भी आ जाती है। इधर स्टेफन वुल्फ को तीसरे मदर बॉक्स का भी पता लग गया था, क्योंकि सुपरमैन को जिंदा करते वक्त मदर बॉक्स को एक्टिवेट किया गया था। विक्टर के फादर यानी साइलेंस स्टोन उस पर एक लेजर से फायर करता है ताकि उसे सुपरहिट करके ट्रैक किया जा सके, लेकिन वो खुद ही इसमें मारा जाता है। स्टेफन वुल्फ वहां पर पहुंच जाता है और वो तीसरा मदर बॉक्स भी वहां से ले लेता है। फिर विक्टर को समझ आता है कि उसके फादर उस बॉक्स को दरअसल ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। इधर स्टेफन वुल्फ एक वीरान जगह पर चला जाता है और उसने अपने अड्डे के एक गिर्द यानी कि जहां पर वो काम करता था एक प्रोटेक्टिव शीट बनाई थी, जिसकी वजह से विक्टर उन दो मदर बॉक्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन तीसरा बॉक्स उस लेजर की वजह से इतना गर्म हो गया था कि उसको वो लोग ट्रैक कर सकते थे और स्टेफन वुल्फ को ढूंढ सकते थे। फिर वो ऐसा ही करते हैं, वो तीसरे मदर बॉक्स को ट्रैक करके स्टेफन वुल्फ को ढूंढ लेते हैं। फिर वो सब उस वीरान शहर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुपर हीरो अपने लिए नया सूट लेने के लिए टोनियन शिप में चला जाता है, क्योंकि उसका पुराना सूट फट चुका था और वो ब्लैक कलर का सूट पहनता है। ब्लैक कलर चूँकि सन से ज़्यादा रेडिएशंस अब्सॉर्ब करता है, इसलिए वो सुपरमैन कई देर तक सन से एनर्जी हासिल करता है, क्योंकि उसे सन से ही रेडिएशंस मिलती थी। फिर वो बैटमैन के घर जाता है। उधर से उसे पता चलता है कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। इधर सभी हीरोज मिलकर स्टेफन वुल्फ के लोगों को मार रहे होते हैं और विक्टर उन तीनों मदर बॉक्सेस को एक होने से रोक रहा था।
जबकि फ्लैश उसकी मदद कर रहा था। फ्लैश पूरे शहर में दौड़कर अपनी पावर इंक्रीज कर रहा था ताकि वो विक्टर को दे सके, क्योंकि विक्टर को एक्स्ट्रा पावर की जरूरत थी। इधर सुपरमैन भी आ जाता है और स्टेपनवुल्फ का बहुत बुरा हाल कर देता है। उधर फ्लैश पर एक पैराडीमन हमला कर देता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उधर विक्टर को पावर ना मिलने की वजह से मदर बॉक्सेस ब्लास्ट हो जाते हैं। वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और सभी हीरोज मारे जाते हैं, लेकिन फ्लैश उस धमाके से काफ़ी दूर था इसलिए वो बच जाता है। जैसे ही फ्लैश दौड़कर उस धमाके के पास पहुंचने लगता है तो टाइम रिवर्स होने लगता है, यानी कि जैसे जैसे वो उस धमाके की तरफ बढ़ता है उसके साथी जिंदा होने लगते हैं। उसके बाद उसके सभी साथी जिंदा हो जाते हैं। फ्लैश विक्टर को एनर्जी देता है और विक्टर उसकी मदद से उन तीनों मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर देता है और उसके साथ ही एक पोर्टल खुल जाता है जहां पर सामने से डार्कसाइड दिखाई दे रहा था, जिसने अर्थ के टेराफॉर्म होने पर जमीन अर्थ पर आना था, लेकिन ऐसा ना हो पाया और अब वो स्टेपनवुल्फ को मारकर उस पोर्टल में फेंक देते हैं। जो ही स्टेपनवुल्फ की लाश डार्कसाइड के पास पहुंचती है तो वो पोर्टल बंद हो जाता है लेकिन अब डार्कसाइड को उस एंटी लाइफ इक्वेशन का पता चल गया था। अब वो पूरी तैयारी के साथ अर्थ पर आएगा। दूसरी तरफ सभी हीरोज बहुत खुश थे अपनी जीत पर, क्योंकि उन्होंने फाइनली स्टेपनवुल्फ को मार दिया था। इधर ब्रूस एक नया बेस तैयार कर रहा था ताकि वो आसानी से काम कर सके। उधर लेक्स लूथर जेल से फरार हो जाता है और वो बैटमैन से बदला लेने के लिए एक क्रिमिनल स्लैट विल्सन के नाम के क्रिमिनल को उसकी असली पहचान बता देता है। फिर ब्रूस को एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखता है कि सुपर हीरो बहुत ही बुरा बन गया है और डार्कसाइड अर्थ पर आ गया है और फिर इतनी देर में उसकी आंख खुल जाती है। फिर एक एलियन जो कि मार्शियन मैन हंटर था वो ब्रूस के सामने पेश होता है। ये दरअसल रूप बदलने वाला एलियन था जो कि कई सालों से अर्थ पर छुपकर रह रहा था। अब वो ब्रूस की टीम में शामिल होना चाहता था क्योंकि वो भी डार्कसाइड को हराना चाहता था। तो यहाँ पर इस मूवी का इख्तिताम होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।